करें तो कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है ढोल नगाड़ों के। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 4 राज्यों में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे से तस्वीर सामने आने लगेगी, क्योंकि रुझान सामने होंगे और वही रुझान बदलेंगे नतीजों में। भारत 24 की एक खास तैयारी, विशाल तैयारी आज के इस खास काउंटिंग डे के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 राज्य, जिसमें 3 राज्य हिंदी पट्टी के और 1 राज्य साउथ का, जहां पर कांग्रेस अपनी जीत का दम भरती आ रही है। सुपर एग्जिट पोल के नतीजे एक तस्वीर जरूर दिखा चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल से इतर आज जो बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी वो रुझानों और उसके बाद नतीजों के साथ देखने को मिलेगी। पार्टीज की अपनी अपनी तैयारी, जीत के अपने अपने दावे, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज, आज ये तस्वीर साफ होने वाली है। एक तरफ जहां पर एग्जिट पोल में 2 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई गई, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई है। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूती के साथ नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले अपने अपने दावे एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के किए जा रहे हैं। लेकिन असली फैसला कर चुकी है जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन ने क्या तय किया है। इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़, अभी फिलहाल आपको सब 0-0 नजर आएगा। तेलंगाना में सब 0-0 आपको नजर आएगा, और इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे 8 बजे बैलेट खुलना शुरू होंगे और रुझान सबके सामने होंगे, रुझानों की शुरुआत हो जाएगी, तस्वीर सामने आने लगेगी। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए कड़ी फाइट देखने को मिली। एक तरफ जहां पर बीआरएस अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आई, तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, और इसके साथ अब इसके आगे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, संपर्क साधने की, अपने पक्ष में निर्दलियों को लाने की। राजस्थान में क्या उलटफेर होगा, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, कमलनाथ या शिव का राज चलेगा, ये देखना होगा। लेकिन सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, और रुझान जैसे ही सामने होंगे, जो टैली आपको नजर आएगी, उस टैली में काउंटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जो रुझान है वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और हर रुझान और हर नतीजा सबसे पहले भारत 24 पर आप देखने वाले हैं। और इसीलिए भारत 24 की खास तैयारी, भारत 24 ने अपना डेटा सेंटर बनाया है, और उस डेटा सेंटर से आपको एक एक तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एआर के जरिए हम आपको लगातार दिखाएंगे कि तस्वीर कैसी बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि कल बीती रात कई ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आई है, क्योंकि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण, और इलेक्शन की हर एक अपडेट भारत 24 पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। लेकिन किस तरीके की हलचल, रुझान और नतीजों से ठीक पहले, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम तैनात है, और रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं 638 विधानसभा सीटों पर होने क्या वाला है, दफ्तरों में किस तरीके का माहौल है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। तेलंगाना भवन, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। केशव इस वक्त तेलंगाना भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अनिल मेरे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमर सदाना रायपुर से, अखिलेश भोपाल से इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अक्षय कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और राजीव जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया रायपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और ये तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल, राजनीतिक विश्लेषक क्या पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सियासत की फिजा किस तरफ जाती हुई नजर आएगी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कांग्रेस के दफ्तर, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय राय। अक्षय, अभी थोड़ा इंतजार या 2 राज्यों में बढ़त की उम्मीद के साथ कांग्रेस दफ्तर में कोई हलचल? देखिए पूर्णिमा, सबसे ज्यादा अगर हलचल दिख रही है तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही दिख रही है। कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो भी जश्न में डूब गए हैं, हालांकि मतगणना शुरू भी नहीं हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आतिशबाजी हुई और अब श्री राम और हनुमान के यहाँ पर जो चित्र है उनके साथ अगर छाया है, आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। यहाँ पर श्री राम के आपको हनुमान के बात देख सकते हैं, कांग्रेस
कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, यहाँ पूजा पाठ भी हुई है, आतिशबाजी हुई है और साफ है कि ये अब तस्वीरें जो बता रही हैं कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है क्या? कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस 5 राज्यों में जीत रही है क्योंकि किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा कांग्रेस को ला रहा है। कांग्रेस को ला रहा है। उत्तर प्रदेश में कैसा मॉडल होगा? ऐसा मॉडल होगा जैसा कांग्रेस का मॉडल होगा। देखिए साफ तौर पर है कि अभी तो चुनाव बिल्कुल अक्षय, देखिए प्रभु के द्वारे मत्था टेकना आज बनता है क्योंकि बड़ा दिन है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या चल रहा है, सीधा इस वक्त चलेंगे आनंद के पास। आनंद, ओवर टू यू। बीजेपी ऑफिस में कैसी हलचल? सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और चारों राज्यों के रुझान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही तस्वीर भी कुछ हद तक साफ होने लगेगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार नतीजों के लिए जरूर होगा। लेकिन बीजेपी ऑफिस हो या फिर कांग्रेस ऑफिस हो, वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। आनंद के पास चलेंगे। आनंद, मेरा सवाल यही था, कैसी हलचल बीजेपी दफ्तर में? पूर्णिमा, अगर कांग्रेस के ऑफिस में लगातार आतिशबाजी से लेकर कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बीजेपी भी इस बार बेहद ही कॉन्फिडेंट है। उनका साफ कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम इन तीनों राज्यों में जीत रहे हैं और तेलंगाना ऐसा राज्य होगा जिसमें हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और यही आलम है कांग्रेस और बीजेपी में, दोनों में अंतर। कांग्रेस अभी से ही एक्साइटेड हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें वो अभी भी संभल के चल रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस के पर्यवेक्षक है तेलंगाना के DK शिव कुमार, वो तेलंगाना पहुंच चुके हैं और कांग्रेस ने खुद अपने छत्तीसगढ़ के विधायकों को बोला है जीतने के बाद सीधे PCC ऑफिस पहुंचे। कार्यकर्ता भरसा एक्साइटेड हो, लेकिन नेता समझ रहे हैं कि आलम क्या होगा। जीत का मार्जिन कुछ इस कदर करीबी होगा कि हालात कभी भी पलट सकते हैं। उसको लेकर बीजेपी भी लगातार पहले ही कंट्रोल रूम को कल रात से बना चुके हैं और तमाम वो नेता जो कि पर्यवेक्षक थे उनको अपने राज्यों में भेज दिया गया है और वॉर रूम में तमाम बड़े नेता इस वक्त बैठे हुए हैं और पहले रुझान से अंतिम रिजल्ट देख रहे हैं और टकटकी लगाए इस वक्त देख रहे हैं पॉलिटिशियंस भी, राजनीतिक भी, बड़े-बड़े नेता, उनकी नजरें इसी टाली पर रहने वाली हैं कि टाली में नंबर कैसे फ्लिप करते हैं। राजीव गौर के पास चलेंगे, इस वक्त जोधपुर में वो मौजूद है। राजीव, राजस्थान का चुनाव नो मैटर व्हाट बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा और आज तो काउंटिंग का दिन है। जरा बताइए कि क्या हो रहा है वहां पर? देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जोधपुर से ही होने वाला है, चाहे सरकार बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की है। इस तरह की बात राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से हैं और 3 मुख्यमंत्री जोधपुर ने दिए हैं और वो खुद 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में माना यह जा रहा है। लेकिन अगर बात तैयारियों की करें तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता हैं, उनके बिहार पे तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वक्त आप BDS सेंटर का नज़ारा देखिए, यहाँ हलचल शुरू हो चुकी है और यहाँ जो सीमा कविया प्रशासनिक अधिकारी हैं और आकांक्षा पालावत जो है यहाँ की सूचना अधिकारी है, तमाम वो व्यवस्थाएं कुछ देर बाद में जैसे काउंटिंग शुरू होगी, पहले बैलेट पत्र होंगे, उसके बाद में जिस तरीके से पहला राउंड जब शुरू होगा, सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी शिवप्रकाश से बात कर चुका है। सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा और सब कितने जल्द सारे रिजल्ट आएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि अगर पहले रुझान की बात करें तो लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास पहले रुझान आएगा और रिजल्ट की अगर बात करें तो जोधपुर शहर का रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है क्योंकि वहाँ 18 राउंड होने हैं। वहीं भोपालगढ़ है जो कि सर्वाधिक 30 राउंड। मैं लौटती हूँ राजीव आपके पास। देखिए मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी कांग्रेस में किस तरीके की हलचल है। कांग्रेस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। विधायकों को यूपी भेज सकती है बीजेपी, विधायकों को यूपी बीजेपी भेज सकती है और कांग्रेस ने MLAs को कह दिया है जयपुर आइए। जयपुर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो जीतने वाले विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, यानी अपने विनिंग कैंडिडेट्स को बचा के रखने की जो कवायद है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। सीधा चलेंगे इसी बीच केशव झा के पास, जो अब BRS ऑफिस तेलंगाना भवन के बाहर इस वक्त मौजूद है। केशव, इस बार तो कांग्रेस गदगद है एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर तेलंगाना में।
सही कहा कि कांग्रेस गदगद है। तेलंगाना के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ तौर से एक तरफ से कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो केसीआर है उनकी पार्टी बीआरएस वो भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार फिर से तीसरी बार तेलंगाना में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस को रुझान ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उनके जो विधायक जो जीतेंगे उनको सिक्योर रखना भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उनको सुबह सुबह तेलंगाना हैदराबाद पहुंच चुके हैं और उन्होंने कल ही एक बयान दिया था कि आला कमान के कहने के बाद कर्नाटक में कई रिसोर्ट और होटल बुक कर लिए गए हैं। तेलंगाना में जो विधायक कांग्रेस के जीतेंगे उनको कर्नाटक में शिफ्ट करने की बात कही जाएगी आला कमान की तरफ से, तो उन विधायकों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। कर्नाटक से 11 मंत्री पहुंच चुके हैं। इस वक्त तेलंगाना तैयारी की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार की ये अपनी तैयारी, और हैदराबाद इस वक्त डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, और साथ ही आपको ये भी बता दूं क्योंकि राजस्थान महत्वपूर्ण, वसुंधरा राजे की मतगणना से पहले अहम बैठक सुबह 3 बजे वसुंधरा राजे ने एक बैठक की है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े और अशोक गहलोत ने भी बात की तमाम लोगों से, और कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर भी लगातार काम हो रहा है। सीधा इस वक्त रायपुर चलेंगे। कन्हैया शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। कन्हैया, छत्तीसगढ़ में काका या कमल, ये बड़ा सवाल। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों पार्टियों में उत्साह है, क्योंकि 90 सीटें हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल आया उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए क्लियर है ना ही कांग्रेस के लिए क्लियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है और कांग्रेस भी उत्साहित है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। यहाँ पर इस समय अगर मैं रायपुर के सेज बिहार की बात करूँ तो यहाँ पर रायपुर के जो 7 विधानसभा सीट है वो यहाँ पर संभाग के यहाँ पर इसमें काउंटिंग हो रही है, और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं, जिसमें पंकज शर्मा यहाँ पर मौजूद थे। पंकज शर्मा ने कहा कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही सीट बनेगी और कांग्रेस ही जीतेगी, फिर से एक बार सरकार बनाएगी। वहीं पर जो बीजेपी के अनुज शर्मा है या बीजेपी के मोतीलाल जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इस बात का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। सीधा चलेंगे भोपाल। अखिलेश इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लाडली बहनाओं ने तो कमाल कर दिया, लेकिन लाडला कौन, कांग्रेस या बीजेपी, ये आज तय होगा। देखिए, लाडली बहना एक तरफ है, दूसरी तरफ बदलाव की चाह रखने वाले लोग, युवा, बेरोजगार और साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है वो किस तरफ रुख करेगा। और एक बड़ा गठजोड़ जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो पूरे इलेक्शन में एक तरह से दुका और छुपा रहा, आदिवासी और दलितों का गठबंधन यानी जीजीपी और मायावती का गठबंधन 230 सीटों पर चुनाव लड़ता नजर आया, वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत कुछ समीकरण इस बात पर तय होंगे पूर्णिमा कि ये जो डेंट किसको लगेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है और जो कह सकते हैं जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत मार्जिनल जीत मध्य प्रदेश में हो सकती है। 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है 1000 वोट के आसपास सिमट के रह सकता है, लेकिन आश्वस्त दोनों ही पार्टियां हैं और साबित हो सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आज तो पूरा दिन हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए है और आज इस पर चर्चा जरूर होगी कि क्या नतीजों के बाद तस्वीर देखने को मिलती है। सीधा इस वक्त इंदौर चलेंगे। अनिल बैरागी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अनिल, इंदौर तो क्लीनलीनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन साफ कौन होगा ये तो रुझान आएंगे, जब नतीजे आएंगे उसके बाद साफ होगा, लेकिन उससे पहले इंदौर में कैसी हलचल अनिल? बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे जो मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे अहम बात की जो 9 विधानसभा में जो प्रत्याशियों का एक अहम मुकाबला होने जा रहा है, और आज जो कि डाक मतपत्र की गिनती और साथ ही में जो 7 बजा है और अब प्रारंभ जो है होने वाला है, क्योंकि 8 बजे जो है वो काउंटिंग भी शुरू होगी। मैं कुछ नजारा आपको दिखाना चाहूंगा पीछे की ओर, मैंने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरा नजारा दिखाए। हम जिस वक्त मौजूद है वही बहुमुखी जो है वो विधानसभा लगा हुआ है। यहाँ से सिर्फ जीतू पटवारी जो अभी इस वक्त मंदिर में पूजा करने के बाद सीधे यहीं से गुजरेंगे। बिल्कुल, और देखिए वो कैलाश विजयवर्गीय का जो है वो भी गुजरेंगे। द्वार को सजा दिया गया है और सेलिब्रेशन मोड अभी से तस्वीरों के माध्यम से जरूर नजर आने लगा है। अमर सधाना के पास चलते हैं। इस वक्त वो रायपुर से जुड़े हुए हैं। अमर, दावे एक तरफ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, कांटे की टक्कर उसमें देखने को मिली। जीत के अपने अपने दावों के बीच कैसी हलचल, तस्वीरों के माध्यम से जल्दी बताएं।
देखिए छत्तीसगढ़ में जो है दोनों ही पार्टियां जो है अपनी दमखम दिखा रही हैं और यहाँ पे प्रत्याशी जो है पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से जो है प्रत्याशी यहाँ पहुंच रहे हैं। आरंग की बात कर लूं, आरंग विधानसभा से खुशवंत जो है जो सतामी समाज के जो है मुखिया माने जाते हैं, वो जो है उनके डिलीट होने का सही समय है। सतीश जी, आप उप नेता है, कितनी सीटें मान के चले, कितना बहुमत के, कितने आगे आप? मैं ओपनली कह चुका 125 से ऊपर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। सतीश पुनिया को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। बहरहाल तस्वीरें आपको नजर आने लगी है, दफ्तर तैयार हो चुके हैं पार्टीज के, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं? रमनीश वत्स जी, आपका स्वागत करती हूँ। राहुल तलान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रमनीश वत्स, की फैक्टर क्या है, नजर आपकी किस पर है आज? कौन सा राज्य आपका फेवरेट? देखिए पूर्णिमा जी, जैसा कि अब तो परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा, मेरा जो अनुमान है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी का फिर से वापसी होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान से देखिए जनता जो है ना बहुत परेशान है। वहाँ की अशोक गहलोत की सरकार की सबसे बड़ी बात करें तो जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है, सड़क, बिजली, पानी। आप देखिए कि बिजली वहाँ का रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और बिजली की किल्लत बहुत ज़्यादा है। फिर नहीं, अशोक गहलोत बिल्कुल असफल रही है। चूंकि अशोक गहलोत सरकार में देखिए महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई दर आप टॉप स्टेट में राजस्थान का नंबर है, 9.66% जो है वो है वहाँ पे महंगाई दर है। फिर बात करते हैं कि दुष्कर्म के मामले, महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में वो भी टॉप में है राजस्थान। तो ये इससे उब गई है जनता, अब वो बदलाव चाहती है। फिर बात करें कि युवा, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है युवा, और युवाओं में 15 से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले आए हैं। बच चुका है, बड़ी खबर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ काउंटिंग से पहले रमन सिंह की प्रतिक्रिया, पूर्ण बहुमत से बनेगी हमारी सरकार, ये कह रहे हैं रमन सिंह, और घोषणा पत्र के आधार पर हमें वोट मिला है, ये कहा है रमन सिंह ने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण। किसानों के लिए जो हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता, और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सरकार बनाएंगे, रमन सिंह ये कह रहे हैं। राहुल तलान साहब, आपका दांव किस पर? सबसे पहले छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बड़ा अच्छा काम किया है वहां, और वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है। एमपी में सर, एमपी में देखिए मुझे लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि शिवराज चौहान ने, और जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, एक तो घोषणा पत्र में लाडली बहना योजना, फिर लाडली लक्ष्मी योजना, और फिर एक आदिवासी समाज के लिए वो जो तेंदू पत्ते का बोरा 4000 रुपए में, और किसानों के लिए राजस्थान में मुझे लगता है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी है, और कांग्रेस ने वहां, ठीक है गहलोत जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े और काम भी किए हैं उन्होंने, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र भारी पड़ा। तेलंगाना में देखिए मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बीआरएस के खिलाफ, तो कांग्रेस ठीक है। और मिजोरम के लिए इंतजार करना होगा अगले दिन का, यानी कि कल का। और देखिए चुनावी नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 बजे से 4 राज्यों की मतगणना, यानी कि ठीक 45 मिनट बाद, 7:15 पे आपको मैं ये खबर दे रही हूं, ठीक 45 मिनट बाद बैलेट पेपर खुलना शुरू हो जाएंगे, बैलेट बॉक्स खुलना शुरू हो जाएंगे, और यहीं से चुनावी नतीजों का, रुझानों का काउंटडाउन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी, और इस वक्त वो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत 24 पर काउंटिंग डे की मेगा कवरेज की तस्वीर है। हमारे तमाम संवाददाता स्पॉट्स पर मौजूद हैं, वहां की हर एक हलचल, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेहमानों के पैनल के साथ लगातार हम जुड़ते रहेंगे, डेटा सेंटर आपको लिए चलेंगे, और जैसे जैसे टैली बदलती हुई नजर आएगी, सबसे पहले आपको तस्वीर यहीं पर दिखने को मिलने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रिमोट को किनारे रख दीजिए, हम और आप यहीं पर लगातार मिलते रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, बने रहिए भारत 24 के साथ। आज हम ढूंढ रहे हैं सबसे टेस्टी पकौड़े। चलो ढूंढते टेस्टी पकौड़े। आपके हाथों में तो जादू है। मेरे बेसन का जादू। और लगातार महा कवरेज जारी है। आज दिन है मतगणना का, यानी जनता के फैसले का। जनता ने जो फैसला किया आज वो सबके सामने होगा।
ईवीएम खुलेगी, बैलेट पेपर खुलेंगे और तस्वीर धीरे धीरे कर साफ होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, पहले बैलेट पेपर और उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक लगभग तस्वीर साफ होने लगेगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। मिजोरम के लिए कल का इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर बात करें तेलंगाना की। 2024 के चुनाव से पहले इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी, किसका रहेगा पलड़ा भारी, जनता ने किसके वादों पर किया है भरोसा, जनता को किसकी बातें आई है रास, किसकी घोषणाओं में लगा जनता को ज्यादा बेहतर। और बड़ी खबर देखिए, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज बस अब से कुछ ही देर बाद का इंतजार है।